प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। इस वर्ष सत्र 21-22 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया है, कुछ विषय वस्तु को हटाया गया है जिन्हें परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इस वर्ष कौन कौन सा विषय वस्तु को कम किया गया है, हटाया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में संख्या रेखाओं पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, इसको हटा दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। 1.4 विषय वस्तु है यह पुस्तक में, जिसमें संख्या रेखाओं पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण से संबंधित प्रश्न है, डिटेल्स हैं। तो इस विषय वस्तु को इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 4। अध्याय 1 के बाद अध्याय 4, यानी कि अध्याय 2 और अध्याय 3 से कुछ भी कम नहीं किया गया है। 2 और 3 को हमें पूरा का पूरा पढ़ाई करना है। अध्याय 4 से 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आवेग और 4.5 एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, इसको हटा दिया गया है। तो अध्याय 4 से इन दो टॉपिक्स को हटाया गया है, तो इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यह पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। इसके बाद अध्याय 6 यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि अध्याय 6 परीक्षा में पूछा जाएगा, उसको पूरा पढ़ना है। फिर अध्याय 7 है। अध्याय 7 में 7.5 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं, तो कुछ परीक्षा में आएंगी और कुछ को हटा दिया गया है। तो ये 7.5 में जो दिए गए हैं कसौटियां, इनको हमें नहीं पढ़ना है और इससे संबंधित प्रमेय और सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। उसके अलावा 7.6 एक त्रिभुज में असमिकाएं, त्रिभुज की असमिकाओं से संबंधित जो प्रश्न है वो भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है अध्याय 8। अध्याय 8 में से 8.5 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक और प्रतिबंध, इसको हटा दिया गया है। समांतर चतुर्भुज से संबंधित यह प्रतिबंध है, इसके सवाल परीक्षा में आते थे लेकिन अब इस वर्ष नहीं पूछे जाएंगे। तथा चतुर्भुज की मध्य बिंदु प्रमेय को भी परीक्षा से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 10। उसके पहले अध्याय 9 नहीं लिखा है, इसका मतलब अध्याय 9 पूरा का पूरा पढ़ना है और उसके सभी प्रश्न आएंगे। अध्याय 10 10.7 एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण से संबंधित जो प्रश्न है, प्रमेय है, उन्हें नहीं पढ़ना है। तथा 10.8 चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में से 11.3 त्रिभुजों की कुछ रचनाएं। 11.3 में जो रचनाएं दी गई हैं वो परीक्षा में नहीं आएंगी। इसके पहले त्रिभुज की और जो रचनाएं हैं वो परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो उन्हें हमें देखना है। फिर है अध्याय 12। अध्याय 12 में 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में है, उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हीरोन का सूत्र है वो परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अध्याय 13 नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि अध्याय 13 आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर है अध्याय 14। अध्याय 14 में 14.4 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आंकड़ों का आलेखी निरूपण से संबंधित सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तथा अंत में आता है अध्याय 15, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अध्याय 15 प्रायिकता, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाई करना है, तैयारी करना है परीक्षा की दृष्टि से।
तो बच्चों, ये इस वर्ष के लिए जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए गणित विषय के इन चैप्टर वाइज पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया गया है, जिससे कि आप बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करो और आगे अच्छे से उनकी पढ़ाई करो। तो साथियों, उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं आप उन्हें अपने बुक में नोट करो और उसी हिसाब से परीक्षा की तैयारी करो। टेक केयर। थैंक यू।